लो जी, किचन जो है वो हो गया है नीट एंड क्लीन। मेरी जो सुबह है ना वो किचन से ही शुरू होती है। मैं वैसे रात को ही किचन साफ़ करके रखती हूँ, लेकिन अयान साहब ने ना मेरा जो किचन है उसकी रेड लगा देनी होती है। रात में जब इन्होंने कुछ खाना होता है ना तो फिर ये मेरे किचन की ऐसे रेडें लगाते हैं। तो किचन का फ्लोर है वाइट, इसकी क्लीनिंग का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। अब ये क्लीन श्लीन हो गया है और जो है साफ़ हो गया है। अब ड्राई करूँगी इसको किचन को मैं, और जो है चूल्हे वूल्हे पे चमका दिए हैं। आज बन रहा है पिज़्ज़ा, क्योंकि ये मैंने पिज़्ज़ा की सॉस बनाई है। अयान ने फरमाइश करी है आज पिज़्ज़ा खाना है, और चिकन भी डीप फ्रोज करके बोनलेस रख दी है। ये दूध उबल रहा है, तो सफाइयाँ हो गई हैं। ये मेरी शक्ल पे खड़ा हो गया आके। मैंने जो है बेटे रख दिया है, मैंने डो भी बना दी है और उसको टाइम चाहिए सेट होने के लिए। और चिकन भी मैंने जो है ना डीप फ्रोज कर ली है। और कल हमारा प्लान था लेकिन कल कैंसिल हो गया। हाँ जी, स्यापा जी, मेरे पुत्र ने मुझे कल कहा था कि मामा पिज़्ज़ा बना दें, और मैं जो है ना 7 को पढ़ा रही थी, 7 के बोर्ड के पेपर होने वाले हैं और मुझे हो गई देर। तो इस लड़के ने रात से मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, पिज़्ज़ा 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 पिज़्ज़ा। सुबह उठते क्या था, पिज़्ज़ा बनाएंगी पिज़्ज़ा बनाएंगी। मैंने उठते ही सबसे पहले डो बनाई है, ये सॉस बनाई है, बाद में मैंने किचन साफ़ किया। तो किचन हो गया नीट एंड क्लीन। यहाँ मैंने रखा हुआ हैंड वॉश, क्योंकि बर्तन धोने के बाद हाथों का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। काले से हाथ मुझे तो बिल्कुल बहुत बुरे लगते हैं, तो हम अपने हाथ भी धोते रहते हैं। और ये है मेरा हैंड वॉश, ये है मेरा जनाब लिक्विड, ये मेरी बनाई हुई है छोटी सी पॉकेट जिसके अंदर मैं ये स्पंज और ये डालती हूँ। और हाँ जी, जो लिक्विड डालने के लिए था ना वो मेरा टूट गया, तो मैंने फ़िलहाल ये कोली जो है ना ये रखी हुई, मैं लेके आऊँगी, मुझे मार्केट जाने का टाइम नहीं मिल रहा। अब हम लगाएंगे मैट किचन का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था मैं किचन और वॉशरूम में भी मैं मैट लगाती हूँ, और वॉशरूम भी दिखाऊंगी आपको ना। तो ये लग गया मेरा किचन में मैट। इससे क्या होगा, जब मैं बर्तन धोऊंगी जो नीचे थोड़े से ड्रॉप्स गिरेंगे ना, उसकी वजह से जो मेरा किचन है ना वो गीला नहीं होगा और मैसी नहीं होगा, तो ये साफ़ सुथरा रहेगा किचन मेरा। और डस्टबिन में शॉपर, अल्लाह दा वास्ता डस्टबिनों में शॉपर लगाया करो। ये मेरा डस्टबिन, ये देखो जनाब, ये 2 साल पुराना डस्टबिन है, कैसा नया नकोर लग रहा है। तो अब लोगों ने कहना जी शॉपर इन्हें फ्री मिलते हैं, कोई शॉपर फ्री नहीं मिलता है, यहाँ पर शॉपर पैसों से लेने पड़ते हैं। लेकिन ये है कि मुझे शॉपर लगाना से स्मेल नहीं आती, डस्टबिन साफ रहते हैं नए नकोर। और ये सब चीज़ें ड्राई शाय साफ़ सुथरी कर दी हैं मैंने। लो जी, अयान मेरे आज हाथ लग गया। अयान साहब को मैंने कहा कि अगर आपने बनवाना है मेरे से पिज़्ज़ा तो मेरी हेल्प करो ज़रा क्लीनिंग में। और ये जो है वैक्यूम फिर रहे हैं माशाल्लाह, चूज़ें मैंने, हाँ, ये मैंने बेडशीट चेंज कर लिया। मैंने एक एक चीज़ उठा के इससे वैक्यूम लगवाना है, क्योंकि वैक्यूम में हफ्ते में 2 दफ़ा फेरती हूँ, ताकि जो डस्ट वस्ट हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो साफ़ हो जाएं। और वैसे मैं ब्रश के साथ सफाई कर लेती हूँ। शॉपर लेके आई हूँ जो मुझे लगाना है यहाँ, जो मेरे बेडरूम में डस्टबिन है जिसमें हम फ्रूट्स वगैरह कोई कीनू वीनू खाते हैं और 10 चीज़ें, तो फिर वो डस्टबिन देखें, डस्टबिन नीट एंड क्लीन रहता है अगर आप शॉपर यूज़ करते हैं ना। तो ये डस्टबिनों को मेरे हाल 2 साल हो गए मेरे पास, तो बस अब इसमें ये डस्टबिन में ये लग जाएगा। रोज़ाना डस्टबिन के जो शॉपर हैं वो खाली किए जाते हैं। चीज़ें तकरीबन मैंने सेट कर ली हैं। और अब ये देखो यहाँ भी इन्होंने चीज़ें बिखेरी हुई हैं, और बेड साफ़ हो गया है। चले जी वैक्यूम मारना शुरू कर दे। उसके बाद इन्होंने करनी है बाथरूम की क्लीनिंग इनकी जान जाती है बाथरूम की क्लीनिंग से। मैंने देखा है लोग यूँ घर कमरा दिखाते हैं, फिर यूँ चुटकी बजाते हैं और कमरा साफ़ हो जाता है, चुटकी बजाते हैं किचन साफ़ हो जाता है। मुझे तो लगता है चुटकी जब अयान कर लेगा ना सारा काम, तो मैं चुटकी बजाऊंगी। ऐसे ही हो सकता है चुटकी से काम, वैसे तो नहीं हो सकता। तो मैंने सारी चीज़ें समेट दी हैं, विंडो खोल दी है, क्योंकि विंडो से फ्रेश हवा आनी चाहिए घर में, और धूप भी आनी चाहिए। अभी दूसरी विंडो का भी जो कर्टन है ये मैं ऊपर करूँगी। और बाकी सिमटा सिमटी चल रही है। इस्त्री पड़ी हुई है, मैंने बहुत सारे कपड़े इस्त्री किए हैं अभी 2-3 दिन में, तो मैंने इस्त्री हटाई नहीं, क्योंकि मुझे अभी, हाँ जी, पाकिस्तान में बड़ा रोला डला हुआ है जी, जो है ना वो स्टीम आयरन, ये इसमें पानी भर लो तो स्टीम आयरन ही है, ये स्टीम आयरन ही है, इसमें पानी भर लो और इतनी अच्छी इस्त्री हो जाती है। बाज़ारों में जाएंगे जो स्टीम आयरन करानी है, स्टीम आयरन करानी है। पानी मार के कहाँ से नजर आना है इसमें, पानी मार कर जब बंदे ने काम ना करना हो ना, निकम्मे हट हराम जो होते हैं जिन्हें इस्त्री की कराई चीज़ें मिल जाती हैं, उन्हें क्या पता। हाँ जी, मैं गई थी पाकिस्तान इस दफ़ा, स्टीम आयरन में कहा ये अल्लाह से आपा स्टीम आयरन क्या चीज़ है। उन्होंने बोतलें ठोक रखी हैं स्त्रियों के साथ पानी वाली, तो वो इस्त्री कर करके आपको दे देते हैं। ये स्टीम आयरन ही है, घर घर में मैं देखी मैंने पाकिस्तान में। लेकिन वो पता क्या, पाकिस्तान में पानी भरते ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि भाई पानी भरना बहुत मुश्किल काम है। तो आपने इधर से पानी रीफिल करो, ये स्टीम आयरन है। और है क्या चीज़ ये जी, आप बाथरूम धोने आए?
झूठे निकम्मे, कभी धोया भी है? अस्तगफिरुल्लाह। तो जी कमरा हो गया चुटकी बजाते ही साहब। तो ये इसमें क्रेडिट जाता है अयान साहब को, उसने वैक्यूम फेरा है। चीज़ें वीज़ें जो है वो मैंने खुद समेट ली हैं। और अभी भी थोड़ी सी डीपली सफाई होनी है, मुझे बेड के नीचे से भी सफाई करनी, काफ़ी दिन हो गए। और कमरा हो गया नीट एंड क्लीन। अभी जो गंदी, आप लोगों का कमेंट देखा, किसने कहा था कि आरके टेल यान दैट तलहान जो सॉन्ग्स आर फायर। मैं सुनता हूँ तलहान जो के सॉन्ग्स। थैंक्स फॉर द कमेंट। हाँ जी, किसी ने कमेंट किया अयान के लिए कि वो तलहा अंजुम का जो सॉन्ग है वो फायर है। अयान को बड़ा पसंद आया कमेंट। अयान की बात हो, ये क्या बात है। अयान को वैसे भी ना प्रोटोकॉल लेने का और लाइमलाइट लेने का बड़ा शौक है। मेरे तलहान जुम के गाने सुनता हूँ मैं, तो मैंने देखा कि एक और फैन है तलहान जुम का हमारी कम्युनिटी का। सपोर्ट ऐसे ही करते रहे आप लोग। क्या बात है जना। हालांकि मुझे तो याद भी नहीं, अरे हमारे पास तो टाइम नहीं होता। हम तो माशाल्लाह माए है ना स्यापा, सारा दिन यकीन माने हमें पर टाइम नहीं होता है। घर के यहाँ इतने काम होते हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कोई हेल्पर मौजूद नहीं है। और ये जनाब मस्तियाँ, इन्हें सब कुछ पता है दुनिया का हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अयान तो वैसे ही जो काम अयान कहता है मेरी ज़िंदगी में वही होता है। अयान जो है ना वो उसने मामा को खाना पकाना सिखाया है, क्योंकि अयान खाना अच्छा खाना पसंद करता है, इसलिए मामा खाना अच्छा बनाने लग गई। अयान को पिज़्ज़ा पसंद है, इसलिए मामा पिज़्ज़ा बनाने लग गई। यानी मम्मा का कोई काम नहीं है बीच में ना। तो बस अल्लाह खैर ही करे। अब मैंने लगाना मोह, खुशबू मैंने जला दी है क्योंकि घर साफ़ सुथरा हो गया। तो खुशबू, ये फैमिली फ़ोटो लगाया है अयान साहब ने यहाँ पे, क्योंकि मैं तो लगाती नहीं हूँ नमाज की वैसे तस्वीरें। बहुत पुरानी है ये तो। हाँ, तो अब मोब लग के जनाब हो जाएगी क्लीनिंग पूरे कमरे की, इसे बेड की भी। कमेंट करते रहे तो एक दिन की हाय, साथ साहब के टाइप एग्जाम शुरू होने वाले हैं, फहद के होने वाले हैं, अयान की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। हाय स्यापा, किधर जाऊँ मैं? जी मैं बताती हूँ। मैं तो पढ़ लूंगा माँ। सभी खुद ही पढ़ते हैं बेटा, मैंने पढ़ना तो नहीं है ना, मैं क्या करूँ। तो आप टेंशन ना ले, यहाँ पे बेटा कर लेंगे। माँ सदके माँ वारी, मेरा सोना पुत्र, वीडियो के बाद भी सेम ऐसा पुत्र। उतरो अभी बेड से, उतर यहाँ से, उतर नीचे, सफाई की है मेरा, उतर अभी मेरे बेड पे में उतर देना, अपने कमरे में जाओ चलो। थप्पड़ पड़ेगा यानी का आपके बेटे। ये अभी ठीक है, ये चादर में बल डाल दिया तुमने, कसम से मुझे जहर लगती है बेड पे चादर में बल पड़े हुए। आपको पढ़ना है, मैं आ रही हूँ उधर, आई एम कमिंग। बोलो। हम लोग बिल्ली, हाँ इंशाल्लाह मैं बेटा को तलाश में हूँ, लेकिन मुझे ना बिल्ली अच्छी चाहिए, एक तो जिसके बाल ना गिरते हो। ऐसी कौन सी बिल्ली? नहीं कम गिरे ना भाई, मुझे बहुत पसंद होती है, आपको पता है। और लेंगे, लेकिन बेबी लेंगे ताकि हम उसकी ट्रेनिंग करें किचन, वॉशरूम वगैरह की, ताकि मुझे गंदगी से आपको पता उलझन होती है। तो ये बिल्ली से बेहतर मेरे हिसाब से डॉग होता है कि वो। डॉग नापाक होता है। अरे अम्मा नापाक तो होता है, लेकिन वो भी निकाल दूंगी डॉग के साथ घर से बाहर, वो तो लॉयल तो होता है ना माँ। तो होता है, लेकिन घर से बाहर रखना है ना आपके लिए। लेकिन बिल्ली अपने घर के लिए होती है, डॉग आप अपने आप के लिए होता है अपना। वो आप क्या मतलब देखते हैं, सम प्रोटेक्शन के लिए डॉग। नहीं भाई, ये देखो जैसे ये किस्सा सुनने का जो है ना, बैठने के लिए ये आगे बैठ, मैं अपने डॉग का किस्सा सुना रही थी तो ये आके बैठ गए। पहले सादा है, इसको मैंने बेड से उतारा, लेकिन तो ढीठे दोबारा आके बैठ गया। ये फास्ट साहब आके लम्बिया लेट हो गए, बाथरूम से आते हुए मैट से पाँव साफ किए थे ना। और ये जनाब ये जो है अयान साहब बैठ गए किस्सा सुनाने के लिए। एक कमरे में इन्होंने वैक्यूम फेरा है, मेरे चीज़ें सारी मैंने समेटी। लेकिन क्रेडिट लेने में अयान से तो कोई बढ़िया बंदा मिलेगा ना आपको दुनिया में। अयान कहता है सारा क्रेडिट मुझे दे दो। और ये फास्ट साहब मैंने आपसे कहा था कि वैक्यूम फेर दो बेटा, मेरी हेल्प कर दो, तो आपकी क्लास हो रही थी। नहीं तो अभी फ्री हुआ हूँ, अभी 10 मिनट फेर दूंगा वैक्यूम पूरा। वो भी अपना बेडरूम। जी जी, और ना हुआ तो ये हमारा बैठा है, हमारा जो सिखाया हुआ है पूरा मैंने। सिखाया है। हाँ, जुमा 4 दिन हुए उस बेचारे को भी वैक्यूम। और तुम लोग कितने वैक्यूम फेरते हो? तो तुम ऐसा कह रहे हो कैमरे में जैसे रोज तुम लोग ही वैक्यूम फेरते हो। नहीं, कितने दिन हो गए मेरी हेल्प किए? हम लोग घर करना ही नहीं करते। मैं बताऊं आपको कि वैक्यूम क्यों फिर रहा है, कि अयान साहब को बन रहा है आज पिज़्ज़ा, और इसको सुबह से मेरी खिदमतों की फिक्र लगी हुई, मम्मा आपको कोई हेल्प चाहिए, क्योंकि अयान का बन रहा है पिज़्ज़ा। कल आप देख लेना कौन मेरे साथ हेल्प करा रहा होगा। वॉशरूम में भी मैट, मैं भी वॉशरूम मैंने क्लीन नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वॉशरूम बड़ा नीट एंड क्लीन रहता है मेरा। मैट इस तरह बिछाते हैं, इससे क्या होता है कि आप जब वुज़ू करते हैं तो मैट गीला होता है, फिर मैट को हम ड्राई कर लेते हैं, और नहाने से पहले मैट हमें हटाने पड़ते हैं। तो बाथरूम वैसे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है दिखाना, लेकिन ये मैट की बात हो रही थी तो मैंने कहा चलो मैट का, किचन का जिक्र किया है तो यहाँ का भी मैट मूड दिखा दें कि जो है। और वॉशरूम के स्लीपर, और आपके घर का रूल सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपके घर में स्लीपर नहीं आने चाहिए। स्लीपर बाहर के बाहर, और घर के स्लीपर जो है ना वो घर में होने चाहिए। उससे क्या होता है, क्लीनिंग रहती है और जरासीम भी आपके नहीं आते घर में, तो घर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो इससे पहले घर बड़ा भी था हमारा, ये ज़रा छोटा है घर, उसमें भी मैं घर में स्लीपर नहीं लाने देती थी।
घर के स्लीपर घर में और बाहर के स्लीपर अपना शू रैक बाहर रखें। ये कर रहा है फाज जो है वो इस कमरे की सफाई। ये देखिए सफाई बहुत आसान है, ये आप हाँ 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 हाँ, अच्छा कितने दिन बाद सफाई करें, मस्त सबके चाहे। हो गया। वाह 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 वाह। आयान सर्कल वाला जो है ना वो सेंटर में लगाए, दोनों साइड में लगाए। तो ये आया फहाद साहब कर रहे हैं सफाई। और आप जब इनकी बातें सुनो, ये मैंने फ्रिज का कवर लिया हुआ था जिसके पास पॉकेट्स थी और मैंने अलाउ किया हुआ था कि ये आपने ना चीजें हल्की हल्की रखनी। उसको देखो उन्होंने बना क्या दिया। और ऊपर आयान तुमने कुरान और सुपारों का हाल क्या किया हुआ, अल्लाह अकबर। वो मैं अकेला तो नहीं बैठता, ऐसे कोई गंदे बच्चे हैं ना ये। तो बस ये आज फहाद साहब कर रहे हैं और मैं बजा रही हूँ सिर्फ आज यूं करके चुटकी। अच्छा बड़ा मजा आता है इन लोगों की फरमाइश की चीज और फिर देखो इनकी मोहब्बतें। आज क्योंकि मेरा बहुत लंबा काम हो जाएगा, मुझे सॉस भी खुद बनाई है, चिकन भी बनाना है, अभी बहुत सारे काम करने हैं। तो मैंने आज इन लोगों से रिक्वेस्ट की कि पुत्र जरा मेरा काम कर दो। और साथ करेगा घर के बाहर की क्लीनिंग, जो शू रैक वगैरह है उसकी डस्टिंग और पूरे एरिया की क्लीनिंग। ठीक है, तो ये फाज साहब करते हैं तो फिर दिखाते हैं। देखें जी फाज साहब आज पूरा कमरा क्लीन करेंगे। और ये इन दोनों के मैट्रेस खड़े हुए हैं। ओए होए होए, आज तो मैं कह रही डस्ट डस्टी हो ना, मैं सोची अपना बेडरूम बंद कर दूँ। अच्छा टीवी की भी करनी है फिर, क्योंकि डस्ट जाएगी टीवी में भी। तो ये हम लोग हर 15 दिन बाद जो है ना लाजमी करते हैं। इसकी वजह से ये देखें फ्लोर भी बड़ा नीट एंड क्लीन रहता है और डस्ट भी बहुत कम है। तो ये मेरे बच्चों का जो है ना लाजमी काम होता है। ये भी जो हमारा सोफ़ा कम बेड है ये रखा हुआ है, मैं इसको हटा के पूरा क्लीन करती हूँ। और जो है ना इसके पीछे हमारी बड़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं इसके नीचे, तो पूरा मोप लगता है। अब ये पूरा मोप लगेगा और ये पूरी सफाई होगी और फिर जो है ना हम कारपेट लगाएंगे, फिर कारपेट पे मोप लगेगा और फिर चादर लगेगी इसके ऊपर। साहब के लिए पिज़्ज़ा, क्योंकि उनके ड्रामे बहुत होते हैं, सॉरी रोल, क्योंकि उसने पिज़्ज़ा खाना नहीं होता। तो मैंने जो है ना सोचा उसके लिए कुछ डिफरेंट बना दूँ। बची भी थी थोड़ी सी डो मेरे पास। अच्छा इनको यहाँ से हमने प्रेस कर देना है और फिर मैंने उसको ऐसे, तो थोड़ा सा स्टाइल। आहा वाह, देखा कितनी इंटेलिजेंट हूँ मैं। न्यू रेसिपी रोल मिलते हैं ये अक्सर आपको बेकरीज में मिलते होंगे। ये देखो ये अयान का बच्चा जो है ना सारे ऑलिव्स खा जाता है। मैं क्या करूँ उस लड़के का। अब मुझे उसमें डालने थे और इतने कम ऑलिव्स हैं मेरे पास। ये सुबह सुबह नाश्ते में ना ऑलिव्स का नाश्ता करता है। तो चलो जितने मैंने डाल दिए, अब हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम और थोड़ा सा प्याज। तो जी मैं कर रही थी इनके अब्बा जी से बातें, तो इन्होंने जनाब पिज़्ज़े पे टूट पड़ेंगे। एक पिज़्ज़ा वो दूसरा पिज़्ज़ा, और ये अवाम जो है वो टूट पड़ी। लो भाई पिज़्ज़ा ये भी आ गया आखिरी। और ये साथ आपको बड़ी पसंद आई है। चिकन ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है साथ को। इसके स्यापा ये होता है कि इसने पिज़्ज़ा नहीं खाना होता, मुझे भी कुछ ना कुछ अरेंज करना होता। अब शुक्र है मुझे में दिमाग काम कर गया, लेकिन बनी भी बड़ी प्यारी पता है। इसके ऊपर मैंने जर्दी नहीं लगाई, अगर मैं जर्दी लगा देती ना बिल्कुल ही बाजार की और बेकरी के स्टाइल की। ये देखें ना आप ज़रा, बिल्कुल बेकरी स्टाइल की बनी है। चाय के साथ आप इंजॉय करें। ये अक्सर हम लोग लेते भी हैं बेकरी वगैरह से। चिकन ब्रेड आई थिंक कहलाता है, क्या कहलाता है ये, तो मुझे सही से नाम नहीं याद इसका, लेकिन ये है कि मज़ेदार। और अब मैंने भेजना भी था पिज़्ज़ा असल में, इसलिए मैंने ज़्यादा भी बनाया था। और ये पिज़्ज़ा इसमें से थोड़ा सा पीस लेना पड़ेगा मुझे, उसके अंदर डालना पड़ेगा। दिखाओ ये प्लेट। और ये जो है ना हमारे जो हैं जाएगा पिज़्ज़ा उनके लिए, और ये भी हैं ऊपर बच्चों के लिए जाएगा पिज़्ज़ा। ये बैठे हैं, इन्होंने आतंक मचा दिया। तोबा तोबा, मैं कहती हूँ होए कसम से मिनट लगाया, मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इतनी खुशबू चढ़ गई है उसकी पिज़्ज़ा की कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ और खाऊं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। अल्लाह हाफिज।